डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एमए फाइनल इंग्लिश लिटरेचर का 5th पेपर सी ऑप्शन, जिसमें वुमन राइटिंग को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। ये वुमन राइटिंग का पेपर है, क्योंकि अब एग्जाम का सीजन शुरू हो चुका है, तो मैं आज आपको इसमें 5th पेपर जो है जिसमें वुमन राइटिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप पहले इसके सिलेबस के बारे में समझिए। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात वुमन राइटिंग 5th पेपर की करता हूं तो इसके सेक्शन ए में मैरियन मूर का व्हाट आर ईयर्स है, एलिजाबेथ एंड ब्राउनिंग का अरोरा लीज है बुक सेकंड, इम्तियाज धाकड़ का चॉइस पर्दा और प्रेयर है, और चार्लोट केटली का माय मदर सेड आई नेवर शुड है, और मंजुला पद्मनाभन का हार्वेस्ट है। ये सेक्शन ए में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन ए में से, चूंकि इस बार आपको 1.5 घंटे का पेपर है, 3 क्वेश्चन करना है, तो मेरा मानना यह है कि आप सेक्शन ए में से इम्तियाज धाकड़ को लर्न कर सकते हैं। लिखने को बहुत कुछ है। चॉइस पर्दा और प्रेयर में, यानी कि हमारे एंशियंट टाइम में वुमन की क्या कंडीशन रही, उनकी इच्छाओं को किस प्रकार दबाया जाता था और किस तरह उन्हें पर्दाओं में रखा जाता था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और चार्लोट केटली को भी आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। अच्छा प्ले है जो 1987 में इसके द्वारा लिखा गया, जिसमें एक डॉटर और एक मदर के बीच के रिलेशनशिप को इसमें बहुत अच्छे तरीके से चार्लोट केटली ने इसमें समझाया है। और मंजुला पद्मनाभन का हार्वेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी आप वर्तमान समय में जिस तरह से गरीब लोग जूझ रहे हैं कि किस तरह से वह पैसे वाले लोगों को अपने शरीर के अंग दान कर देते हैं, उन्हें बेच देते हैं भोजन पानी के लिए, अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए, फिर उनकी क्या दशा होती है और उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मंजुला पद्मनाभन के द्वारा हार्वेस्ट में दर्शाया गया है। तो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सेक्शन ए में इम्तियाज धाकड़, चार्लोट केटली और मंजुला पद्मनाभन को अच्छे तरीके से लर्न करते हुए 2021 के एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा वर्जीनिया वुल्फ। सेक्शन बी में है हमारे पास सिमोन डी बीवेर और वर्जीनिया वुल्फ, ये 2 राइटर हैं हमारे। तो मैं आपको इसमें वर्जीनिया वुल्फ की सलाह देना चाहूंगा। आप वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम ऑफ वंस ओवन बहुत अच्छी रचना है। इसमें किस तरह से वुमन के स्ट्रगल को बताया गया कि किस तरह से औरतें जो है वो पुरुषों के बीच पुरुष राइटरों के बीच में अपना स्थान बनाती है, और किस तरह से वह संघर्ष करते हुए, फाइनेंशियल समस्याओं को जूझते हुए वो किस तरह से पोएट्री के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में, नोवेल के क्षेत्र में आगे आती है। तो इस तरह से आप वर्जीनिया वुल्फ को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। लिखने को बहुत अच्छा मैटर है और आप इसे आसानी से लर्न करते हुए बहुत अच्छे तरीके से इसे लिख पाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि बिना किसी पॉइंट के आप किसी भी आंसर को न लिखे, कम से कम 10 से 12 पॉइंट आप हर क्वेश्चन में डालें। अब मैं बात करना चाहूंगा सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके जो है वो नयनतारा सहगल है, रिच लाइक अस बहुत अच्छा है ये भी, और घास गेल का है क्रैनफोर्ड। ये दोनों की दोनों रचनाएं जो है वो बहुत अच्छी है। कैरेक्टर इनके बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो रिच लाइक अस भी याद कर सकते हैं नयनतारा सहगल का, या क्रैनफोर्ड, दोनों में से कोई भी एक लर्न कर सकते हैं। दोनों के दोनों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इनमें से किसी भी एक को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। मैं इसमें क्रैनफोर्ड की सलाह देना चाहूंगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो वुमन राइटिंग में आपके इस साल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए अब हम इसी पेपर पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए तुम्हें मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जिस तरह से मैंने बताया है एमए फाइनल पेपर 5th वुमन राइटिंग 2021 के पेपर पैटर्न के अनुसार, तो मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। सेक्शन ए में से आप इम्तियाज धाकड़ का चॉइस पर्दा प्रेयर में वही वुमन कंडीशन को बताया गया है। चार्लोट केटली का बहुत अच्छा प्ले है जो डॉटर और मदर के रिलेशनशिप को बताता है, जो 1987 में लिखा गया। वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम ऑफ वंस ओवन जो औरतों की दशा को बताता है कि किस तरह से औरतें जो है वो पुरुष राइटरों के बीच में अपना स्थान बनाती है, किस तरह से फाइनेंशियल समस्याओं से जूझते हुए वो आगे बढ़ती है। और सेक्शन सी में नयनतारा सहगल का रिच लाइक अस बहुत अच्छा है, और घास गेल का क्रैनफोर्ड, ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं। तो आप इस तरह से इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें से किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई समस्या रहे तो वो मैं कमेंट बॉक्स में लिखे कमेंट कर सकता है। इससे संबंधित नोट्स तुम सभी बच्चों को आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे। तो जिस भी बच्चे को अगर नोट्स की जरूरत हो वो हमें संपर्क कर सकता है। हमारे इस YouTube चैनल पे या हमारे गूगल पर आप सर्च करके नंबर
फ़ोन नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समस्याओं के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।